पिछली किस्त में हमने गैलेक्सीज के शानदार रक्स को देखा। हमने जाना कि कैसे अरबों सितारे इकट्ठे होकर कायनात की अजीम मुजस्सा साख्तों को जन्म देते हैं। ये गैलेक्सीज अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ एक हैरत अंगेज कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। लेकिन एक सवाल आम है, ये कॉस्मिक वेब आखिर बना कैसे? वो कौन सी ताकत थी जिसने सारे मादे को अपनी तरफ खींचा और कायनात को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी? इसका जवाब कायनात के दो सबसे बड़े और पुरअसरार राज़ों में पिन्हा है, यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आज हम वक्त का सफ़र करके इन पोशीदा हुक्मरानों का पर्दा उठाएंगे। 1930 की दहाई में स्विस माहिर फल्कियात फ्रिट्ज ज़ोइकी ने गैलेक्सीज के क्लस्टर का मुताला करते हुए एक अजीब बात नोट की। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज अपने क्लस्टर्स में इतनी तेज़ी से घूम रही थीं कि इन्हें ग्रेविटी के ज़रिए इकट्ठा नहीं रहना चाहिए था, वो बिखर जानी चाहिए थी। बाद में वेरा रोबियन और दीगर साइंसदानों ने इनफरादी गैलेक्सीज का मुताला करते हुए भी यही मुशाहिदा किया। सितारों की रफ्तार इस मादे से कहीं ज़्यादा थी जो हम देख सकते थे। यहाँ कोई और ग्रेविटी मौजूद थी जो इन्हें इकट्ठा रखते हुए थी। साइंसदानों ने इस गुमशुदा गैर मरई मादे को डार्क मैटर का नाम दिया। डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह रोशनी से भी तामुल नहीं करता, रोशनी को जज़ब भी नहीं करता, खारिज नहीं करता और ना ही रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये एक गैर मरई चीज़ है जो कायनात के कुल मादे का तकरीबन 27% बनाती है और इसके मुकाबले में आम मादा सिर्फ 5% है, जिससे सितारे, सियारे और हम खुद बने हैं। ये डार्क मैटर ही है जिसने बिग बैंग के बाद इब्तदाई कायनात में ग्रेविटी के जरिए मादे को जमा किया और कहकशाओं और गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के लिए वो ढांचा फराहम किया जिस पर वो बन सकें। ये कायनात का एक गैर मरई कॉस्मिक स्केलेटन है। 20वीं सदी के आखिर में साइंसदानों को एक और हैरानकुन दरियाफ्त हुई। सुपरनोवा के मुशाहिदात से पता चला कि कायनात का फैलाव बिग बैंग के बाद से जारी है। दरअसल वो सिर्फ जारी ही नहीं है बल्कि तेज़ी से एक्सेलरेट भी हो रहा है, यानी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक पहेली थी क्योंकि ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और फैलाव को सुस्त करना चाहिए था। कोई ऐसी कुव्वत थी जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही थी, कायनात को बाहर की तरफ धकेल रही थी। साइंसदानों ने इस पुरअसरार कुव्वत को डार्क एनर्जी का नाम दिया। कायनात की कुल तवानाई का तकरीबन 68% डार्क एनर्जी बनाती है। ये सिर्फ मादा नहीं बल्कि खुद खला की एक खासियत हो सकती है, या एक ऐसी एनर्जी फील्ड जो पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। ये कायनात को फैला रही है और इस फैलाव को एक्सेलरेट भी कर रही है। हमें अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया कि डार्क एनर्जी क्या है या कैसे काम करती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये कायनात जिस पर ग्रेविटी से भी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। ये वही कुव्वत है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और कायनात को तेज़ी से वुसअत दे रही है। इसी तरह डार्क एनर्जी का अपना वजूद कायनात की हतमी मिकदार पर गहरे असर मुरतब करता है। अगर डार्क एनर्जी काम जारी रखती है तो कायनात हमेशा के लिए फैलती और ठंडी होती जाएगी, यहाँ तक कि सितारे बुझ जाएंगे और कहकशाएं एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे को देख भी ना सकेंगी। ये बिग बैंग का मंजर या हीट डेथ या बिग फ्रीज कहलाएगा। हमारे इल्म की मौजूदा हालत के मुताबिक यह सबसे ज़्यादा मुमकिन अंजाम लगता है। डार्क एनर्जी कायनात को एक वसी, खाली, सर्द वसत में तब्दील कर रही है। डार्क मैटर ने कायनात की शक्ल को बनाया, इसको तराशा और इसकी साख्त को बनाया, जबकि डार्क एनर्जी इसके फैलाव को चला रहा है, इसके मुस्तकबल का फैसला कर रही है। ये दोनों पोशीदा कुव्वतें कायनात के 95% से भी ज़्यादा हिस्से पर मुश्तमिल हैं और फिर भी हम इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये कायनात की सबसे गहरे राज हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी कितना कुछ ऐसा है जैसे हम जानते भी नहीं और कितना कुछ है जिसे दरियाफ्त करना बाकी है। लेकिन इनकी मौजूदगी हमें यह भी सिखाती है कि कायनात कितनी पुरअसरार और कितनी ताकतवर है। अगली किस्त में MS साइंस एकेडमी पेश करेगी ब्लैक होल्स, कायनाती गहराइयाँ और पहेलियाँ। हमारे साथ जुड़े रहिए।